अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप यू आर वेल। ठीक है। सो जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने थर्मोडाइनमिक्स के और स्टोचियोमेट्री के जो आपके संडे टेस्ट का जो क्वेश्चन था, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स के, मैंने एमसीक्यू सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड करके आपको आपकी कम्युनिटी में सेंड कर दिया है। ठीक है। सो अभी जो है लास्ट जो हमारे पास 10 MCQs थे वो थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। उसमें से आइसोमेरिज्म के अलावा मैंने पूरा लेक्चर आपको डिलीवर, पूरे चैप्टर का लेक्चर आपको डिलीवर कर दिए थे। ठीक है। और आइसोमेरिज्म को जब मैंने लेक्चर अपलोड ही नहीं किया था तो जाहिर सी बात इसके MCQs भी मैंने इंक्लूड नहीं किए। ठीक है। सो इस वजह से अब फर्स्ट MCQ जो 41 से 50 MCQ जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, तो मैं आपको ये सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है। देखिए, मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन नेचर। जल्दी से बताएं, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, मोस्टली वो कौन से नेचर के होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है। हम कहते हैं ना कि लाइक डिजॉल्व लाइक, हम क्या कहते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो एक जैसे होंगे वो एक दूसरे में घुल मिल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखें, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वो नॉन पोलर इन नेचर है। ठीक है। मैंने बताया था कि ये नॉन पोलर इन नेचर है। ठीक है। मीन इसमें जो है ना पोलरिटी नहीं होती, नॉन पोलर है। ठीक है। सो इसका जो है बी आएगा। अब ये बात भी याद रखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, अब ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा। ठीक है। नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा। ठीक है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये मैंने बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में बताया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब इसमें देखें, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव राइज टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ। अब ये कह रहे हैं, ये भी मैंने बताया था कि यार ये क्या है कि सिमिलरिटी जब होती है प्रॉपर्टीज में, किसमें, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आपके पास, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और उसमें सिमिलरिटी है, किसमें, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है। ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या है, सिमिलरिटी है, मतलब वो एक दूसरे से क्या है, सिमिलरिटी रखते हैं। ठीक है। तो वो गिव राइज टू दी अंडरस्टैंडिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये दो जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन इन सब में जो है ना सिमिलरिटी है इनकी प्रॉपर्टीज में, तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज, कि भाई ये होमोलोगस सीरीज है। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसमें क्या था, ये भी मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर में समझाया हुआ है। अब देखें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, इसमें देखिए कह रहे हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, और शुगर। तो इसमें से कॉम्प्लेक्स आपको क्या लग रहा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और शुगर तो कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें कॉम्प्लेक्स जो लग रहा है आपको C6H10O5N लग रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि देखिए ये N है, मतलब इस N की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर लगा सकते हैं, मीन इस शो अ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो यही शो कर रहा है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसमें क्या था। अब नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट एट रेट्स। ये भी मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि यार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो जो उनका जो रिएक्शन रेट होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। क्यों होता है, किस वजह से होता है, लेक्चर जाके देख लें। ठीक है। क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट जो हमारा संडे टेस्ट है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोर्स एंड मोशन के लेक्चर अपलोड करने, तो अभी काफ़ी ज़्यादा मुझ पर बर्डन है, तो आप लोगों को मैं इस तरह से समझाने लगी इसी तरह में, तो आप काइंडली डिटेल जो है ना लेक्चर में जाके चेक कर लें, जिससे मैंने लेक्चर लिए होंगे उनको सारी डिटेल पता होगी। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी जो रिएक्शन रेट्स होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स। अब जिस तरह से मैंने कहा कि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऊपर ही बताया ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, और मैंने बताया कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होगा वैसे में ही डिजॉल्व होगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड जब नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा ना। तो अब बताएं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, जाहिर सी बात है वो सॉल्वेंट अगर नॉन पोलर होगा तभी जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें सॉल्युबल होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके सॉल्युबल होना चाहिए ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है। जिस तरह से कहते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किन के साथ बैठते हैं उठते हैं। ठीक है। जिस तरह से और मैं कहती हूँ कि भाई हम लोग फ्रेंड जब चूज़ करते हैं तो हम अपनी नेचर, मतलब हम फ्रेंड्स भी उन्हीं को चूज़ करते हैं जो हमारी तरह होते हैं। ठीक है। मतलब हम, ये वही बात हो गई कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे आप हैं वैसे ही आपके फ्रेंड भी होंगे ना। कहते हैं कि अगर किसी को जानना है तो आप उनके फ्रेंड्स को देख के अंदाज़ा लगा लें, मगर इसका मतलब ये कि अगर किसी को आपने जानने की ज़रूरत है, मतलब आप जानना चाह रहे हैं, तो आप उसका फ्रेंड सर्कल देखिए, भाई उसका फ्रेंड सर्कल किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से उसका फ्रेंड सर्कल है उसी तरह से वो होगा, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है। तो मैंने ये एग्जाम्पल इस वजह से दी क्योंकि ये
इसकी मतलब ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद जब नॉन पोलर है तो ये सॉल्वेंट भी नॉन पोलर में ही जाके डिजोल्व होगा, ठीक है। अच्छा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है विच इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये तो आपको बिल्कुल, अब आप देखें रबर, रबर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पेपर भी, डाइज भी, ठीक है, कलर जो होते हैं, ठीक है। सो इसमें से नन ऑफ दी मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो, ये तीनों जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे पूछ रहे कौन सा नहीं है, जरा एमसीक्यू उसको देख लिया करें, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। नेक्स्ट चलो, क्लोज चेन कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अब आपने ये क्लासिफिकेशन अगर देखी होगी, मेरे लेक्चर अगर आपने प्रॉपर देखे होंगे तो मैंने वहाँ पे बताया था कि क्लोज चेन कंपाउंड को जो है ना हम दो वे में फर्दर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। दो वे कौन से होते हैं, एक होमोसाइक्लिक होता है और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक में क्या आते हैं, जिसमें तमाम जो है जो साइकिल है वो किस पे मुश्तमिल हो, कार्बन पे, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन पे। और जबकि यहाँ पे जो है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो है क्या हो, नाइट्रोजन भी हो, ठीक है, कोई दूसरा भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हेट्रोमीन डिफरेंट, देखिए हाइड्रोजन तो होगा, आपने जो बेसिक याद रखना है वो रखना है कि होमोसाइक्लिक में कार्बन मेन होगा, ठीक है, और हेट्रोसाइकिल में कार्बन जो है ना, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लोज चेन का मैंने यही बताया था कि जब भी क्लोज चेन होगा, ठीक है, तो क्लोज चेन की फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने क्या बताई थी, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, तो बोथ ए एंड बी एड करेक्ट। फर्दर डिटेल देखनी है जाके लेक्चर देख लें, ठीक है। सॉरी बेटा, ये नेट को ऑफ करना मैं भूल जाती हूँ, जिस वजह से जो नोटिफिकेशन की भरपार हो जाती है, सॉरी उसके लिए। अच्छा, हम कहाँ पे थे ये मैंने बता दिया, 47 का सी है, ठीक है। आप ज़रूर क्लासिफिकेशन की वीडियो देख लीजिएगा, इस तरह से आप क्लासिफिकेशन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने समझाई थी, काफ़ी अच्छे वे में समझाई थी, ठीक है। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। दोज कंपाउंड विच हैव एनी एटम अदर देन कार्बन एज मेंबर ऑफ रिंग आर कॉल्ड एज। देखिए अभी मैंने ऊपर समझाया है कि बेटा क्लोज चेन में एक होमोसाइक्लिक होता है जिसमें कार्बन मेन होता है, और हेट्रोसाइक्लिक में मतलब क्लोज चेन को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जिस तरह से मैंने ऊपर बताया कि होमोसाइक्लिक में मेन कार्बन होता है, हेट्रोसाइक्लिक में हमने देखा कि कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दूसरे भी हो सकते हैं। तो अब वही डेफिनेशन उन्होंने देखी, दोज कंपाउंड विच हैव एन एटम अदर देन कार्बन, मतलब कार्बन के अलावा जो दूसरे एटम भी हो उस क्लोज उस कंपाउंड में, ठीक है। तो वो जो मतलब एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी है, तो वो जो मेंबर होगा वो कौन से रिंग का होगा, वो होमोसाइक्लिक होगा, वो होमो होगा या हेट्रो होगा। तो आपने देखा कि यार एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि हैव एनी एटम्स, मतलब दूसरे भी होते हैं अदर देन कार्बन, तो हेट्रो ही होगा ना। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब ये देखें, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज, ये तो आपको पता ही होगा, कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है ना कार्बन की एक दूसरे से, ठीक है, जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कैटिनेशन है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब आगे देखिए लास्ट वाला, टू विच कार्बन इज नॉट मल्टीप्लाई बाउंडेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो कार्बन है वो मल्टीप्लाई बाउंडेड नहीं होता इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा ना। ये भी मैं अपने लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बता, क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है यार, ये इसमें तो मतलब कुछ पता इस बताने की जरूरत, आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। तो जाहिर सी बात है कार्बन उससे एक से ज़्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे कार्बन जो है वो एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो नाइट्रोजन से तो बना सकता है, ऑक्सीजन से भी बना सकता है, हाइड्रोजन से नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बॉन्डिंग नहीं हो सकती कार्बन के साथ, सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का कार्बन के साथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब बताएं कितना आसान लग रहा है आपको ना, क्योंकि आपको मैंने जिस तरह से समझाया, तो अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर लिए होते ना तो आपके लिए ये हलवा होता, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और बाकी टॉप 10 स्टूडेंट के मैंने कम्युनिटी पे तो सारी डिटेल शेयर कर दी है, मैं चैनल की कम्युनिटी पे भी टॉप 10 स्टूडेंट के नाम डाल दूंगी, ठीक है, वो देख लीजिएगा। और सिलेबस भी कमिंग जो संडे है उसमें जो सिलेबस है वो भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। बाकी आप लोग अगर हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाह रहे हैं तो जो नंबर कम्युनिटी पेज पे मेंशन है उस पर कांटेक्ट करें, अपना नेम
अपनी क्लास, अपनी सिटी वहाँ पे भेजें, मैं आपको कम्युनिटी ग्रुप का पार्ट बना दूँगी, ठीक है, ताकि वहाँ पे आप डेली जो है लेक्चर की लिंक शेयर होगी, डेली अपडेट वहाँ पे मिलेगी, टेस्ट लिंक भी ऑन द टाइम वहाँ पे शेयर होगा, ठीक है, सब कुछ वहीं होगा, एट द टाइम शेयरिंग होगी, ठीक है। और टेस्ट जो है एक टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें आपने अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। और टेस्ट लिंक खोलने के बाद टाइम जो टाइमर लगा होता है, ठीक है, जो कि आपको टाइम बता रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग जो है सेटिस्फाई होंगे मेरे इस सेशन से, और आप लोग का फीडबैक बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत दुआएं दे रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोग इस तरह से देख रहे हैं कि मैं डिफरेंट कॉलेजेस की विज़िट कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं कराची में हूँ, ठीक है, और कराची के डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स का विज़िट मैं करे जा रही हूँ, लेकिन आप लोग, मैं साथ में लेक्चर्स को भी देख रही हूँ, सेशन को भी देख रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह मेरे कामों में आसानी पैदा फरमा दे, ठीक है। क्योंकि जब मैं कॉलेज से और ये स्कूल से जब मैं घर आती हूँ ना, तो मुझ पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की, क्योंकि आप खुद कराची में एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से जो है अब वहाँ पे जाके कितनी ख्वारी होती है ना। सो काइंडली आप लोग मुझे अपनी दुआओं में खास कर याद रखेगा, ठीक है। और नेक्स्ट संडे टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। देखें लेक्चर इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूँगी, 2 दिन में मैं आपके सारे लेक्चर कंप्लीट करवा दूँगी। नेट इशू की वजह से ना, संडे से जो है हमारा नेट प्रॉब्लम है, जिस वजह से जो है एक तो लेट टेस्ट लिंक शेयर हुआ, ऊपर से मैंने बनाया भी उसी संडे वाले दिन था, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आप कमिंग संडे की प्रिपरेशन करें, लेक्चर आपको मिलेंगे। हर लेक्चर में आपने होमवर्क क्लास भी करना है, ठीक है। और होमवर्क लास्ट टाइम तो मैंने काफ़ी ढील दे रखी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मैं होमवर्क आप सबसे मांगूंगी, जो बच्चा ढीला रहा। अच्छा, अभी तो आपके पास एक बहुत खूबसूरत सा एक्सक्यूज़ है कि मैम हमारे तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं आप पे सख्ती नहीं कर रही, लेकिन सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद मैं आप पे सख्ती करूँगी, ठीक है। और हो सकता है सख्ती के कुछ भी मैं आपसे जो है ना किसी भी तरह की सख्ती बरत सकती हूँ। तो काइंडली आप लोग प्रिपेयर रहेगा और लेक्चर देखते रहें, ठीक है। मेरे लेक्चर लाजमी ले और फीडबैक देखें बच्चों के, और जो बच्चे पूछ रहे हैं ना, ये जो बच्चे हर क्या कहते हैं, हर कमेंट उनका ये होता है कि मैम ये हमारे प्रोविंस के लिए है, मैम ये पंजाब के लिए है, मैम ये केपी के, मैम ये बलूचिस्तान। बेटा ये हर प्रोविंस के लिए, ये जो मेरे लेक्चर है ये ऑल प्रोविंस के लिए है। क्या है? ऑल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ऑल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। हत्ता कि इंडियन स्टूडेंट भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम पाकिस्तान की प्रोविंस के लिए है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक ही काम कर सकते हैं आप, क्या करें, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी यूट्यूब पे जाए, सर्च करें, चैनल आ जाएगा, एक प्लेलिस्ट खोलें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री या सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, ये कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक का लेक्चर लें। उसके बाद क्या करें, अपनी बुक को ओपन करें, ये आपकी बुक है, आपने ओपन किया, आपने रीड आउट किया वो टॉपिक। एक बच्चे ने इसी तरह से किया, उसने कहा कि मैम 100% वही है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से करके देखिए अगर आपको यकीन नहीं आ रहा। बाकी मुझे इजाज़त दें और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखेगा, ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखेगा। जज़ाकल्लाह खैर। सो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखेगा, ठीक है, दीना को। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और यहाँ पे हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।